हेलो फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर से आज आप ये सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं। जो आज है 11 तारीख और आपको मैं स्लाइड दिखा देती हूँ। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आप सीखेंगे वन बाय वन। आप इन सारे वर्ड्स को जानेंगे और इसके सेंटेंसेस भी प्रेजेंट होंगे जिससे आपको समझ आ जाए कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए, पहला शब्द है हमारा डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है टू डिसलाइक समवन, यानी किसी से नफ़रत करना, किसी को पसंद ना करना। किसी इंसान को जब आप डिसलाइक करते हैं, यानी कि डिसलाइक शब्द को, जैसे ये बहुत ही साधारण वर्ड है, तो डिसलाइक का मीनिंग आप जानते ही होंगे। तो जब जब डिसलाइक बोलना है तो डिसलाइक को आप डिसलाइक की जगह पे आप डिसडेन बोलिए। टू डिसडेन समवन या फिर टू डिसलाइक समवन, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि किसी को डिसलाइक करना या फिर हिंदी में यानी कि पसंद ना करना। फिर देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। दे ऑल हैव अ डीप रूटेड डिसडेन फॉर डेमोक्रेसी। दे प्रोनाउन है कि कुछ लोगों की बात हो रही है कि दे ऑल हैव अ डीप रूटेड, यानी कि उन सब को डीप रूटेड डिसडेन है, यानी कि उन सब को डीप रूटेड यानी कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नफ़रत है। किससे? डेमोक्रेसी से। अब वो कोई भी लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा नफ़रत होगी, डिसडेन होगा यानी डिसलाइक होगा, किससे? डेमोक्रेसी से। और डेमोक्रेसी क्या होती है हमको पता है। इफ़ यू स्प्रेड फॉल्स न्यूज़ एवरी वन विल डिसडेन यू। अगर आप फॉल्स न्यूज़ को स्प्रेड करते हो, किसी के बारे में आप झूठी अफवाह फैलाते हो, मतलब झूठी न्यूज़ को स्प्रेड करते हो, तो सब लोग आपको डिसडेन करेंगे, यानी कि सब लोग आपको डिसलाइक करेंगे, यानी कि सब लोग आपको नफ़रत करेंगे। तो पहला शब्द क्या? डिसडेन, जिसका मतलब होता है डिसलाइक करना, यानी कि किसी को पसंद ना करना। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड आप सीखेंगे एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना, यानी कि इरेज कर देना। अब इरेज करें, चाहे आप इरेज़र से इरेज करें, चाहे आप डस्टर से मिटाएं, चाहे आप कोई चीज़ आपने गलत लिख दी फिर आप उसको लाइन खिंचा के उस पर काट दें उसको, मतलब किसी भी चीज़ को वापस हटा लेना, यानी कि मिटा देना ठीक है। तो एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव बाय इरेजिंग और क्रॉसिंग आउट। तो जैसे ये मोहतरमा हैं ब्लैक बोर्ड पे रब कर रही हैं, ठीक है, इरेज़र मैंने रखा है ताकि आपको समझ आए। इसमें से देखिए इन पन्नों में से सब कुछ मिटा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। हिज नेम वॉज एक्सपंज्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड बुक्स, यानी कि एक जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं कोई न कुछ ना कुछ, तो एक बुक होती है जिसमें सबका नाम दर्ज हो जाता है कि इन्होंने क्या चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो जैसे तो फिर आपको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया है मैंने, हिज नेम वॉज एक्सपंज्ड, यानी हिज किसी लड़के की या किसी इंसान की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो उसके नाम को एक्सपंज कर दिया गया, मिटा दिया गया फ्रॉम द रिकॉर्ड बुक। रिकॉर्ड बुक से उसके नाम को मिटा दिया गया। तो इस तरीके से एक्सपंज वर्ड यानी कि रिमूव। रिमूव के लिए एक और वर्ड हमने द हिंदू की सीरीज़ में ही पढ़ा था, डिस्पेल। रिमूव करना यानी डिस्पेल करना। तो रिमूव कर देना किस प्रकार से? इरेज करके, मिटा के या फिर उसको काट करके। कोई चीज़ गलत लिख दी आपने, उसको फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करके काट दिया, यानी कि आपने एक्सपंज कर दिया। फिर देखिए थर्ड वर्ड है आपका इक्वेनिमिटी। ये वर्ड आपको जो ये बुक है वर्ड पावर मेड ईजी, उसमें भी ये वर्ड आपको सिखाया जाएगा, सेशन 20 या 22 ऐसे ही करके। इसका मतलब होता है पेशेंस, काम, धीरज, धीरज होना, पेशेंस होना। एक इक्वेनिमिटी का शुद्ध हिंदी में मीनिंग एक वर्ड हिंदी में क्या मीनिंग होगा इसका? धैर्य। तो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है धैर्य। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर अलाउड हिम टू फेस एडवर्सरीज विद इक्वेनिमिटी। अब किसी आदमी की बात हो रही है, मान लीजिए ये जो पीछे बैकग्राउंड में इंसान है इन्हीं की बात हो रही है। मान लीजिए इन्होंने कोई ड्रग दिया और जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो गया, तो वो लोग आए और इनके अपोनेंट आए और उन्होंने बोला कि आप जो ड्रग्स देते हो, दवाइयाँ देते हो, घटिया क्वालिटी की होती है। तो अब ये इनके चेहरे पे स्माइल है, देखिए ये क्या। तो इस सेंटेंस में देखिए बैकग्राउंड क्लिप कैसे मैच कर रही है कि इन भाई साहब के हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उसने अलाउ किया फेस करने को, मतलब कि सामना करने को। किन को सामना किया? एडवर्सरीज़ को। एडवर्सरीज़ मीन्स अपोनेंट, आपके जो विरोधी होते हैं उनको उनका सामना करने में हिम्मत मिली या फिर अलाउ किया किस चीज़ ने? उनके अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर ने। देखिए उनके अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर ने अलाउ किया
कि वो अपने अपोनेंट को यानी अपने एडवर्सरी को आराम से कन्फ्रंट कर सकें, यानी कि फेस कर सकें, सामना कर सकें विद पेशेंस यानी कि इक्वानिमिटी। अगर ये इंसान सही नहीं होते तो ये एकदम लड़ने पे आ जाते कि ऐसे कैसे तुमने बोला कि मैंने अच्छी दवाई नहीं दी, ये वो। पर इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत ही धीरज से अपने अपोनेंट को क्या बोलते हैं वो सिचुएशन को फेस किया। फिर देखिए चौथा वर्ड आप सीखेंगे पेडागॉजी। अगेन ये वर्ड भी वर्ड पावर में कवर हो चुका है, अब तक जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं वर्ड पावर की जो भी पुरानी सीरीज़ चल रही है। और बाकी अब हम कंटिन्यू करेंगे 17 अप्रैल के बाद से। पेडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग या फिर शिक्षा, शिक्षा या फिर टीचिंग, इसी को इंग्लिश में एक और वर्ड है पेडागॉजी। देखिए टेक्स्ट बुक्स, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, टेक्स्ट बुक्स एंड पेडागॉजी नीड टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक होती हैं, जो भी किताबें होती हैं और जो भी टीचिंग होती है, शिक्षा होती है, इन दोनों को रिवाइज़ करना चाहिए पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब कि बीच बीच में, हर 10 साल में, 5 साल में या 20 साल में या कितने भी साल में, बीच भी। पीरियोडिकली का मतलब हर एक कंटिन्यू साइकिल ऑफ टाइम में, यानी कि कुछ समय बाद टेक्स्ट बुक को और पेडागॉजी यानी टीचिंग के मेथड को भी हमें क्या करना चाहिए, उसको रिवाइज़ करना चाहिए। रिवाइज़ करने का मतलब क्या है कि उसको रिव्यू करना चाहिए। जो भी किताबों में आपने हिस्ट्री पढ़ाई, अब वो बहुत पुरानी होती जा रही है, तो उसमें से कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी हो उसको हटा करके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को रखना और टीचिंग मेथड में भी चेंजेस लाना, तो इन सब को रिवाइज़ करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए पीरियोडिकली, यानी कि कुछ कुछ सालों बाद, कुछ कुछ टाइम के बाद, कंटिन्यूअसली। फिर देखिए 5वां शब्द है आपका रिजॉर्ट। ये एक रिजॉर्ट होता है, जो प्लेस होती है रिजॉर्ट, जहाँ पे आपने सुना होगा लोग स्टे करते हैं, और एक प्लेस है और एक रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना। अगर मैं गलत चीज़ों का सहारा लेती हूँ खुद को मतलब सक्सेस दिलाने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं बेकार चीज़ों का रिजॉर्ट ले रही हूँ, यानी कि सहारा ले रही हूँ। और रिजॉर्ट का मतलब सहारा लेना यानी कि असिस्टेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को यूज़ करना, सहारा लेना। देखिए द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने रिजॉर्ट किया यानी सहारा लिया अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग भी हमने कवर कर रखा है इसी द हिंदू की सीरीज़ में। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनोखा, यानी ऐसी चीज़ जो कि पहले कभी देखी ना गई हो, यूनिक, विचित्र हो जो कि। अब अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस में यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ विचित्र हो जो कि। अब कोई चीज़ बहुत ही प्यारी चीज़ आपको पहली बार दिखी, कुदरत का करिश्मा, तो आप उसको पॉजिटिव वे में बोलोगे कि ये चीज़ अनप्रेसिडेंटेड है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव सेंस में, मान लीजिए एक अच्छा एग्जांपल, मान लीजिए किसी के रातों रात 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, तो वो इंसान बोलेगा कि ये मेरे साथ एक अनप्रेसिडेंटेड घटना हो गई। तो ये पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि सब्सक्राइबर होने से किसी का नुकसान नहीं है बल्कि अच्छा है, फैमिली एक बन गई, तो वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो गया। पर मान लीजिए कि कोई फेमस इंसान था जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, पर उसने कुछ ऐसे सेंटेंस बोले, ऐसी बात बोली कि लोग उससे रूड होकर, नाराज़ होकर सब लोगों ने उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। तो तब वो अगर उस सिचुएशन को समझाएंगे कि मेरे साथ ये अनप्रेसिडेंटेड घटना हो गई, यानी ऐसी विचित्र घटना, तो ये क्या हो गई, ये नेगेटिव सेंस में वर्ड का यूसेज हुआ है। तो अब देखिए, अब समझते हैं रिजॉर्ट को कैसे यूज़ किया गया है। द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स, यानी कि सरकार ने रिजॉर्ट, सहारा लिया अनप्रेसिडेंटेड मेजर का, यानी विचित्र मेजर्स यानी तरीकों का, जैसे कि एक्सपंजिंग स्पीचेस। एक्सपंजिंग यानी कि स्पीचेस को मिटा देना, रब कर देना, काट देना। एक्सपंजिंग मीनिंग आपने अभी सीखा। प्रिवेंटिंग डिस्कशंस, और डिस्कशन को भी प्रिवेंट कर दिया, यानी कि जो डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, सरकार ने क्या किया, सहारा लिया अजीब अजीब विचित्र चीज़ों का, उन्होंने क्या किया कि प्रिवेंट कर दिया, डिस्कशन भी नहीं होने दिया। तो ये थे 5 शब्द। अब देखिए 6वां शब्द क्या है, असैसिनेशन। मर्डर, हत्या को इंग्लिश में एक और अच्छा वर्ड होता है असैसिनेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में स्पेलिंग वाले पर्पस से, क्योंकि यहाँ पे डबल एस है, तो ये स्पेलिंग वाले वर्ड उसमें दिया जा सकता है। एक एस हटा देंगे और फिर बोलेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो ये उस पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। और वैसे न्यूज़पेपर पढ़ने में भी इम्पॉर्टेंट लगेगा ही, क्योंकि ये वर्ड रिपीट होता है, पता होगा तभी आप समझ पाएंगे मीनिंग।
फिर देखिए इसको यूज़ कैसे किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ प्ली सीकिंग री इन्वेस्टिगेशन इनटू द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया यानी कि रफ़ा दफ़ा कर दिया किस चीज़ को, एक प्ली यानी एक रिक्वेस्ट जो फाइल की गई थी सीक, और उस रिक्वेस्ट में क्या डिमांड थी, सीक यानी मांग थी, सीक का मतलब होता है मांग। तो उस रिक्वेस्ट की मांग थी कि फिर से री इन्वेस्टिगेशन हो, फिर से री इन्वेस्टिगेशन हो किस चीज़ में, हत्याकांड, जो हत्या हुई थी महात्मा गांधी की उस मामले में। फिर से पढ़िए, अब इसमें आपको समझ आएगा। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ प्ली सीकिंग अ री इन्वेस्टिगेशन इनटू द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया रिक्वेस्ट को, जो कि रिक्वेस्ट डिमांड कर रही थी, मांग रही थी, सीक कर रही थी री इन्वेस्टिगेशन, के री इन्वेस्टिगेट किया जाए असैसिनेशन यानी मर्डर ऑफ महात्मा गांधी। फिर देखिए ये है 8वां शब्द एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। ये पहले रिपीट हो चुका है, वैसे हम डेली 5 वर्ड कवर करते हैं, ये 6 वर्ड होगा, सॉरी ये 6 वर्ड था और ये है 7th वर्ड। वैसे हम इस सीरीज़ में आई कवर ओनली 5 वर्ड्स, बट टुडे आई हैव गिवन दिस वर्ड, ये एक्स्ट्रा है एलिगेशन। और सेंटेंस इसका यू विल फॉर्म सेंटेंस। एलिगेशन का मीनिंग मैं बता रही हूँ, आरोप, यानी कि किसी को पर ब्लेम लगाना, आरोप लगाना, एलिगेशन बोलते हैं उसको। अब इसका सेंटेंस आप कंस्ट्रक्ट करिएगा। और ये जो PDF है आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एलिगेशन का मतलब क्या होता है, ब्लेम या फिर आरोप। पेडागोजी यानी टीचिंग। रिजॉर्ट मीन्स सहारा। असैसिनेशन मीन्स मर्डर या हत्या। एक्सपंज मीन्स मिटा देना। इक्वेनिमिटी मतलब कि धैर्य। पेशेंस, काम, कंपोजर। और डिस्डेन का मतलब होता है रिमूव कर देना, मिटा देना किसी चीज़ को। तो ये सारे वर्ड्स आपने आज के न्यूज़पेपर से सीखे। इनके सेंटेंसेस भी आप PDF से देख लीजिएगा और इनको यूज़ करिएगा, खुद से सेंटेंसेस बनाइएगा, चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे अपने माइंड में, तभी आपको याद हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और वर्ड पावर की सीरीज़ को आई विल कंटिन्यू आफ्टर 17 अप्रैल, और तब तक ये द हिंदू वाली चीज़ें आती रहेंगी, और हो सकता है 15 या 16 को ये ना आए, उसके बाद आती रहेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इंस्टा पे चाहें तो फॉलो कर लें, या टेलीग्राम पर ज़रूर से जुड़ जाएं अगर आपको PDF चाहिए हो तो, ताकि आप उस पर अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।